हम सभी बच्चों को पवित्रता प्रदान कीजिए। हे आदि शक्ति माँ, हे भगवती माँ, हम बच्चों को अपना संस्कार दीजिए। माँ, हमें आज पूजा करने की अनुमति प्रदान कीजिए, ध्यान करने की अनुमति दीजिए। हे श्री माता जी, आपकी जय। कुंडली उठा के बंधन लेंगे हम सभी बच्चे। श्री माता जी, आपकी जय हो। देवी माँ, आपकी जय हो। कुंडली उठा के बंधन। अब हम सभी बच्चे दाहिने हाथ को भूमि में जोड़ेंगे या बाएं हाथ श्री माता जी को रखेंगे और कहेंगे, हे श्री माता जी, कृपा करके हमारे बाएं साइड को क्लियर करके दीजिए। हे आदि शक्ति माँ, हमारे बाएं साइड की संपूर्ण दोष, समस्याएं, बीमारी, जरूरत व गर्मी भूमि तत्व में समा दीजिए। अब भूमि माँ का आह्वान करेंगे। हे आदि शक्ति भूमि माँ, हमें आप क्षमा कीजिए और कृपा कीजिए। हमारे शरीर के अंदर की संपूर्ण समस्याएं, बीमारी भूमि तत्व में समा लीजिए। हे आदि शक्ति भूमि माँ, हमारे शरीर के अंदर की संपूर्ण समस्याएं अपने भूमि तत्व में समा लीजिए। श्री माता जी, कृपा कीजिए और हमारे बाएं साइड की संपूर्ण दोष को अपने भूगर्भ में समा लीजिए। भूमि माता के मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति भूमि माता साक्षात् श्री निर्मला देवी नमो नमः। महाकाली और भैरव जी का मंत्र लेंगे यहाँ पर। ओम त्वमेव साक्षात् महाकाली साक्षात् भैरव जी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदि शक्ति भूमि माँ, हमें क्षमा कीजिए और हमारे शरीर के संपूर्ण दोष अपने भूगर्भ में समा लीजिए। हे श्री माता जी, कृपा कीजिए, हमारे बाएं ओर की संपूर्ण समस्याएं अपने भूगर्भ में समा दीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री माता जी, कृपा कीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री माँ कृपा कीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् महाकाली माँ साक्षात् भैरव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जब तक भूमि तत्व से हाथ जुड़े रहेंगे तब तक हाथ से ठंडी नहीं आ रही है बाएं हाथ से, तब तक श्री धरती माँ का आवाहन करते ही रहेंगे।
आग्रह करते ही रहेंगे, अपने आप बाएं हाथ पे चैतन्य महसूस होगा। अब आकाश तत्व में हाथ रखिए, बाएं हाथ आकाश तत्व में और दाहिने हाथ श्री माता जी की ओर। हे आदिशक्ति श्री माता जी, हमारे दाहिने ओर की संपूर्ण दोष समस्याएं आकाश तत्व में समा दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमें क्षमा कीजिए और हमारे शरीर की संपूर्ण समस्याएं बाधाएं आकाश तत्व में समा दीजिए। हे आकाश देवता, हमें क्षमा कीजिए और कृपा कीजिए। आकाश तत्व का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् आकाश देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। महासरस्वती ब्रह्मदेव और हनुमान जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् महासरस्वती साक्षात् ब्रह्मदेव साक्षात् हनुमान जी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे श्री माता जी, कृपा कीजिए और हमारे शरीर की संपूर्ण बुराइयां समस्याएं बीमारी अपने पंच तत्व में समा लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् महासरस्वती साक्षात् ब्रह्मदेव साक्षात् हनुमान जी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 5 मिनट ऐसे ही ध्यान में बैठने से, आकाश तत्व में दाहिने बाएं हाथ को करने से अपने आप चैतन्य महसूस होगा। श्री माता जी कृपा कीजिए। अब दोनों हाथ हृदय के सामने रखिए। हे आदिशक्ति माँ, हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री गणेश आपका पुत्र है, मैं भी आप ही का पुत्र हूँ। कृपा करके जो श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिए, हसन हुसैन साहब को आशीर्वाद दिए, फातिमा माँ को जो आशीर्वाद दिए, वही आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री माता जी कृपा कीजिए। माँ हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अब देखिएगा दोनों हाथ पर बराबर वजन आ रहा है। माँ कृपा कीजिए। हमें वही आशीर्वाद चाहिए जो श्री गणेश जी को दिए, हमें वही आशीर्वाद चाहिए जो हनुमान जी को दिए, हमें वही आशीर्वाद दिए जो बाला मर्दाना साहब को दिए। माँ कृपा कीजिए, हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ कृपा कीजिए।
अब दाहिने हाथ को हृदय पर रखेंगे और बाएं हाथ श्री माता जी की ओर और जय जगदम्ब के मंत्र कहेंगे यहाँ पे। जय जगदम्ब 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 जय जगदम्ब। थोड़ी देर यहाँ पे हृदय पे हाथ रख करके और माँ का शक्ति का आभास करेंगे। कितना आनंद आता है वह महसूस करेंगे हम लोग। माँ की परम कृपा है, माँ की अनमोल रत्न है यह सब। श्री माता जी, श्री माता जी। अब माँ का स्पीच सुनेंगे और ध्यान करेंगे। सहज योग कहने के लिए तो सहज ही है, क्योंकि कुंडलिनी इतने जोर से ऊपर चढ़ जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद भी देती है। बहुत ही सहज है सब। और वहां पहुंच करके आपको आनंद भी बहुत आता है और आपके हाथ में से वाइब्रेशंस भी बहने लग जाते हैं। ये भी बहुत सहज है। इतना ही नहीं, आप दूसरों की भी कुंडलिनी उठा सकते हैं और उनको भी पार करा सकते हैं और उससे अत्यंत आनंद भी आ जाता है। लेकिन पहले पार होना चाहिए और उसके बाद स्टेबलाइज करना चाहिए, उसको जमाना चाहिए। यह सहयोग की जो दूसरी स्थिति है, इसमें जरूर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कहा गया है कि ये राग अबाया से कामन है। पार होने के लिए तो सब लोग आते हैं, ठीक है। आप पार होना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, जितनी भी मेहनत करनी है करेंगे। उस वक्त आपको मेहनत नहीं करनी, पार आप हो जाते। कुंडलिनी भी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, वो भी हो जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपकी जो मशीनरी है वो अगर बढ़िया नहीं हो तो फिर उस मशीनरी को भी तो ठीक करना पड़ेगा। मोटर तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उस मशीनरी को भी ठीक करना पड़ता है। अब जो मशीन आदि सब बातें हम कहते हैं तो लोग उसको सब बुद्धि के स्तर पे जांचते हैं। सहयोग में बुद्धि से समझ नहीं बढ़ती। मैंने पहले भी कहा है कि ज्ञान और बोध में बहुत अंतर है। माने मैं जो भी बोल रही हूँ या जो किताबों में लिखा, आप पाइएगा हमारे यहाँ से जो किताबें जा रही हैं वो आप सिर्फ बुद्धि से जान लेंगे, लेकिन आपको बोध नहीं हो सकता। और सहयोग से जब बोध का लाभ होता है, माने जब आप पार हो जाते हैं, जब आपके अंदर से वाइब्रेशन आने लग जाते हैं तो आपका बोध शुरू होता है। वाइब्रेशन आने लग जाते हैं तो आपका बोध शुरू होता है। उसके बाद जब आप दूसरों पे मेहनत करते हैं तो आपको पता होता है कि ये कौन सी एनर्जी है, कैसी चलती है, इसके गुण क्या है। जब तक इसमें आप पूरी तरह से पक्के नहीं बैठते तब तक ये पूरा नहीं होता मामला। इसलिए सहयोग में पार होने के बाद पूरा बैठना चाहिए। अब इसके लिए जो असल गुरु होते हैं वो लोग एक दूसरी रीत अपनाते हैं। उनका तरीका एक और होता है। वो पहले तो किसी को लेते ही नहीं अपने शिष्यों में, और अगर कोई आता भी है तो उसे पहले डंडे मारते हैं, उसको भगाते हैं, उसको उत्कारते हैं। जो असली गुरु होते हैं, नकलियों को छोड़ दो। नकली वाले तो आपको पैसा देके बुलाएंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपसे रुपया भी लेंगे। उनकी बात नहीं करें, मैं असल गुरु की बात।
एक तो वो जंगल में पहाड़ों में कहीं बैठेंगे, वहां अगर कोई गया बड़ी मेहनत करके इसी तरह से उसको 2 दिन भूखा मारेंगे, फिर देखेंगे इसमें श्रद्धा कितनी, ये वाकई में चाहता है कि नहीं चाहता। तो जैसे कि शुरू में सहयोग में एकदम से बहुत से लोग आ जाए कि पार होने का, आ गए, उसके बाद जमना पड़ता है। बगैर जमे आदमी में प्रगल्भता नहीं आती, मैंने मैच्योरिटी मैच्योर, और जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक वो सहयोगी नहीं मानना चाहिए, तब तक वो डावाडोल चलते रहता है। जय श्री माता जी। अब 1 मिनट मौन रूप में माँ का ध्यान करेंगे और उसके बाद कुंडली उठा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।